तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं बच्चों। तो हमारा जो स्टेनो क्लासेस जो है वो क्लास अपनी जो है 12 क्लास 12 है, और जो पीछे के चैप्टर्स हैं क्लास 11 तक सारे जो भी हैं। कोई भी डाउट है तो आप अगर मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। और बच्चों को मैं सभी जो भी अगर वीडियोस देखते हैं मेरी अच्छी लगती है, जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं आपको वीडियोस मिलती हैं तो उसको कृपया करके आप देखें। अगर आपके देखो जो स्टेनोग्राफर होता है ना, स्टेनो की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी देख सकते हैं इसको। दूसरी बात ये है, अगर कोई देखता है ना, अगर देखने के बाद अगर देखो मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, आपने उसके ऊपर ना कमेंट करके बताना है कि भाई देखो वीडियो कैसी है, क्वालिटी की अच्छी है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, जिससे हमें पता चले कि भाई आप कोई भी बच्चा अगर देखता है ना वीडियो को, अगर देख रहा है, मैं शुरू में बात इसीलिए बोली, मैं लास्ट वाली बात शायद किसी को सुने ना सुने, ध्यान दे ना दे, लेकिन शुरू में इसलिए बता रहा हूँ, अपने वीडियो में ना कमेंट जरूर करना भाई, मेंशन करना है। 50 लोग देख रहे हैं, 100 200 300 जितने भी, अगर 1000 भी देख रहे हैं ना, सभी ने अगर आपके पास समय जरूर करिए आप, ठीक है, कमेंट वगैरह। और आपके लिए यूजफुल इतनी वीडियो है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं भाई कमेंट, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आप अपना, भाई ये ऐसी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया वो भी रख सकते हो आप, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना टॉपिक पे शुरू करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपका जो टॉपिक था भैया ये था बच्चों डिप्थोंग का। तो डिप्थोंग स्टार्ट कर रखे थे, डिप्थोंग का चैप्टर मैंने क्लास 11 में बता चुका हूं, और फटाफट से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आपकी छोटी वीडियो में ही डिप्थोंग के जो मैंने मैंने स्टेप बता दिए थे, जो आवाजें थी, डिप्थोंग क्लियर था। तो मैं आज के जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर में, चैप्टर डिप्थोंग 5 में, चैप्टर 5 के अंदर ट्राइफोन्स और एब्रीविएटेड डब्ल्यू, इसके अंदर डिप्थोंग था एक, तो लिख देता हूं बच्चों फटाफट से मैं। नंबर 1, इसमें मार्कर काम नहीं कर रहा, तो एक तो था डिप्थोंग, इस पे इधर साइड में लिख देता हूं। एक था डिप्थोंग, PHTHONGS, डिप्थोंग्स। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 था भाई ट्राइफोन्स, TRIPONES, ट्राइफोन्स, ठीक है। इसके बाद तीसरा है एब्रीविएटेड, ABBREVIATED, ठीक है बच्चों। तो 3 चीजें बताई थी मैंने, तीनों में बताया तो मैंने डिप्थोंग था, चैप्टर ये स्टार्ट था, चैप्टर का नाम बच्चों डिप्थोंग, ठीक है। तो इसमें 3 टॉपिक हैं इसके अंदर। डिप्थोंग मैंने 11 क्लास में बता चुका हूं, तो पहले दोबारा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। डिप्थोंग का जो मतलब होता है, डिप्थोंग्स, इसका काम है जिसके अंदर 2 स्वर आते हैं, ठीक है। आज तक अपने वोवल्स में 1 स्वर आया, 2 मैंने बता चुका हूं क्लास में। डिप्थोंग का मीनिंग होता है जिसमें 2 स्वर अगर आते हैं ना इकट्ठे, 2 स्वर। डिप्थोंग वर्किंग क्या करता है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। 2 स्वर जिसके अंदर आते हैं। ट्राइफोन का मतलब है जिसके अंदर, जिस वर्ड के अंदर 3 स्वरों का मेल होता है, 3 स्वर इकट्ठे आते हैं, एक व्यंजन के बाद में 3 स्वर इकट्ठे मिलते हैं, चाहे वो बीच में हो सकते हैं, लास्ट में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और एब्रीविएटेड डब्लू, डब्लू मैंने बताया था भाई ऐसे बनाते थे डब्लू हम, ठीक है। लेकिन अब डब्लू जो बनाएंगे ना, वो डब्लू हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे। ऐसे वाले को बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। और इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त, मैंने बताया था उस क्लास के अंदर। तो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं, डिप्थोंग मैं करवा चुका हूं, और आज ट्राइफोन स्टार्ट करते हैं। डिप्थोंग मेन इंपोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। लेकिन ट्राइफोन जरूरी नहीं है, करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने की जरूरी नहीं है ट्राइफोन, लेकिन फिर भी समझा देता हूं मैं, चैप्टर में बता रखे हैं। ट्राइफोन, ए स्मॉल टिक अटैच्ड टू एक स्मॉल टिक अटैच्ड टू डिप्थोंग साइन रिप्रेजेंट एनी वोवल इमीडिएटली फॉलोइंग द डिप्थोंग्स, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई इसके अंदर ना, जो डिप्थोंग के अंदर आपने ट्राइफोन के अंदर क्या करना है, डिप्थोंग में दो सिंबल लगाने थे, जैसे ऐसे ये लगा दिया, एक ये लगा दिया था, आई ओए ओ और यू की साउंड है ना, लगाए थे, किसके अंदर थे, डिप्थोंग के अंदर, ठीक है बच्चों। लेकिन ये कहता भाई ट्राइफोन के अंदर क्या करना आपने, ट्राइफोन के अंदर करना भाई, ये निशान है ना, इसके अंदर एक स्मॉल टिक और ऐड कर दो, आई के अंदर, आई की जब आवाज आएगी ना, आई की जब आवाज आएगी तो एक निशान और बढ़ा दो, आवाज चारों यही रहेंगी, आवाज चारों आई ओए ओ यू, आवाज यही रहेंगी, इनमें अपन एक ऐड करना है। जैसे आई था भाई, आई के अंदर एक निशान और ऐड हो जाएगा, एक वोवल साथ में और आ जाएगा, बताऊंगा मैं। तो एक निशान जिगजैग बना दो। ओए था, ओए तो उसके अंदर ऐसे था ना, एक जिगजैग का निशान, एक और एक टिक ऐड कर दो। ओ था, ओ डब्ल्यू से मिलके तो ऐसे था त्रिभुज, एक और बना दो। यू था भाई, ऐसे उल्टे यू की साइड में साथ में अपने एक टिक और बढ़ा देनी है, जिसमें 3 वोवल इकट्ठे आते हैं। तो फटाफट से ट्राई आप करते हैं स्टार्ट,
तो ट्राइफोन्स में क्या मैटर है, मैं एग्जांपल देता हूँ, 3-4 एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों। देखो ट्राइफोन मैटर है आज है ट्राइफोन का। तो ट्राइफोन में करना क्या है, जिसमें 3 स्वर इकट्ठे आएंगे। 3 स्वर कैसे आते हैं, आपको कोई 3 स्वर की कोई वर्ड कौन से है, जैसे कि बेटा देखो 4 एग्जांपल बताता हूं। तो पहले तो आई, चारों आवाजें थी ना वो आई ओए ओ यू, उन्हीं चारों में से एक एग्जांपल दे देता हूं, उन्हीं में ऐड हो जाएंगे सारे। जैसे कि अपन ले लिया एग्जांपल कौन सा लेते हैं, डायरी ले लेते हैं। जैसे कि एक ये, 2, 3 और 4, 4 आवाजों के 4 एग्जांपल ले लेते हैं, समझ जाओगे आप अपने आप। तो यहां पे सबसे पहले है डायरी, DIARY, डायरी। ठीक है बच्चों। एक मैं ले लेता हूं, ओए की साउंड आती है ना, जैसे कि यहाँ पे एक तो आई की साउंड थी, एक थी ओए की साउंड थी बच्चों, एक थी अपनी ओ की साउंड उल्टा ओ ये, और एक था यू उल्टा यू। ठीक है बच्चों। तो एक साउंड ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो डायरी है, डायरी के बाद ओए की साउंड ले लेता हूं, जैसे कि LOYAL, लोयल। ठीक है। इसके बाद अगली है ओ, ये कहता है कि ओ के अंदर हम लेते हैं टाउल, TOWEL, टाउल। इसके बाद अगली है EU, फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने क्या कर रहा है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें हमने 4 आवाजें हैं, चारों के मैंने ट्राइफोन के एग्जांपल लिए। मैंने 4 आवाजें थी, आई ओ और अपनी आई ओए ओ और EU, 4 आवाजें थी सेकंड प्लेस की, सॉरी उसकी डिप्थोंग की 4 आवाजें थी। ट्राइफोन में भी इसी प्रकार ये आवाजें चारों यही रहेंगी, लेकिन इनके अंदर इनके वोवल के साथ में एक एक वोवल और ऐड हो जाएगा। जैसे कि आई है, आई के अंदर एक, आई के बाद एक वोवल और ऐड हो जाएगा। ओ है, उसके अंदर एक और। जैसे कि डायरी है, तो आई तो ये आ गया बच्चों, आई तो आ गया, एक ए और आ गया इसके साथ में। देखो 2 तो आई के अंदर हो गए और एक ए हो गया, 3 वोवल हो गए ना इकट्ठे। तो डायरी बनाएंगे कैसे, डी बनाया, आर बनाया, सारा सिस्टम वही है। आई की आवाज आ रही है ना, यही आई की, तो इसकी जिगजैग इसका एक निशान बना दो ऐसे करके, ऐसे आई बनाते हो और एक निशान नीचे की तरफ कर दो, डायरी। क्लियर है। कोई डाउट आए तो बता देना भाई। मतलब डायरी, आई की साउंड ये आ गई, 2 वोवल हो गए, एक ए और आ गया इसके अंदर। ये ट्राइफोन होते हैं, 3 निशान वाले, 3 वोवल्स आप आते हैं। लोयल, ओए तो भाई ये आ गया, ओए 2 साउंड दे आ गई, एक ए और आ गया भाई। तो एल बनाओ फर्स्ट प्लेस पे, और एल फर्स्ट प्लेस के होते हैं ना, मैंने बता रखे थे, दोनों फर्स्ट के हैं, ये दोनों फर्स्ट के हैं भाई, और ये दोनों थर्ड के हैं। ठीक है बच्चों। तो लोयल, तो ओए के साथ में एक जिगजैग का निशान, एक टिक और बढ़ा दो छोटा सा। इसके बाद है बच्चों टाउल, तो टाउल में थर्ड प्लेस था ना, ओ तो बच्चों ये आ गया, ओ 2 वोवल, एक ई और आ गया, तो टी बनाया बच्चों और एल बना दिया। और ओ की साउंड अगले अक्षर के बिफोर आती है ना, तो अगला अक्षर कौन सा है, कॉन्सोनेंट एल, तो एल के बिफोर लगा देंगे और एक निशान और बढ़ा देंगे। फ्यूअर, यू बेटा ये आ गया, यू 2 वोवल आ गए, एक ई और आ गया बच्चों, 3 वोवल हो गए, तो एफ बनाया बच्चों और आर बनाया, यू की आवाज के साथ में एक टिक और बढ़ा देंगे। तो दिस इज अ ट्राइफोन्स, 3 वोवल्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो चारों वोवल के अंदर जो चारों डिप्थोंग थे ना, उन्हीं के एग्जाम्पल चारों मैंने ट्राइफोन के अंदर दे दिए हैं। लेकिन ट्राइफोन के एग्जाम्पल दिए हैं, डिप्थोंग के अलग है, ट्राइफोन के अलग है। इसमें 3 वोवल आते हैं और डिप्थोंग में 2 वोवल आते हैं। एक चीज अब बताता हूं, ये तो थे रूल के अकॉर्डिंग, रूल बता रहा था मैं। ठीक है। अब बता रहा हूं कि ज्यादा ध्यान नहीं देना इस चीज के ऊपर। क्यों नहीं देना, जैसे मैंने बता दिए, अब मैं इन्हीं का क्या करता हूं, इन्हीं का एक दूसरी चीज बना के दिखाता हूं आपको मैं। आप तो रूल फॉलो कर रहे हो भाई, सोचो कि सर तीन चीजें कैसे आएंगी। जैसे साइंस है, साइंस वर्ड है SCIENCE। ठीक है। साइंस वर्ड है, साइंस में भाई आई की आवाज भी आ रही है और ई की भी आ रही है। कई बार हमें पता नहीं चलता, मोस्टली टाइम भी आई की साउंड है तो ठीक है, आई आ जाएगा समझ में, लेकिन 3 आवाजें आ रही है इसमें, ये पता नहीं चलता। आई आ गया, ई का ध्यान ना रहे अपने को। ठीक है। तो भाई एस बनाया, एन बनाया और एस लगा दिया, साइंस। तो आई के साथ में एक निशान और लगाना पड़ेगा, 3 आवाज आ गई ना, तो कोई जरूरत नहीं है भाई। अब बड़ा कैसे सकते हो इनको, वो बता रहा हूं बच्चों में। ये तो थे वो अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है। अब बता रहा हूं, जैसे इसी का डायरी का बता रहा हूं। डायरी का देखो, डायरी का, लोयल का, इसका, फ्यूअर का और साइंस का। कुछ नहीं करना भाई, इन्हीं को आप डिप्थोंग में कर सकते हो, लेकिन स्पेलिंग आपको आनी चाहिए साइंस की। अब स्पेलिंग में 3 वोवल तो है, कोई दैट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 3 वोवल है ना, तो आपने वोवल 2 लगा दो, लेकिन ये याद रखो SCIENCE, इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि डायरी है,
हमें पता है भाई मोस्टली टाइम डायरी का यूज करते हैं, नाम पता है भाई डायरी है, DIARY, क्लियर है। तो अब 2 वोवल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी बनाया बच्चों, आर बनाया, आई की साउंड लगा दो, पता है डायरी आई की साउंड आ रही है। डिप्थोंग तो याद रखने पड़ेंगे, पक्का बता रहा हूं, डिप्थोंग याद रखने पड़ेंगे। तीन डंडे मत लगाओ, 3 टिक मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग आती है ना, आई की आवाज आ रही है, तीसरा में पता नहीं चल रहा, ये लगा दो डायरी की स्पेलिंग DIARY, क्लियर है। क्योंकि आप क्या होता है, टेस्ट कैसे देना होता है, वहां पे जाएंगे, डिक्टेटर बोलेगा डायरी, वो 3 आपके कोई स्टेनो नहीं देखता वहां पे। जिस बच्चे को नहीं पता ना वहां पे एग्जाम कैसे होता है, जो फ्रेशर है कोई भी है, मिड में काम कर रहा हो, चाहे 2 महीने 3 महीने 4 महीने सीखे होगे, उनको जब लास्ट पॉइंट का नहीं पता ना, आपके डिक्टेशन बोली जाएगी, डिक्टेशन बोलने के बाद में आप उसको लिसनिंग करोगे, सुनने के बाद आप उसको लिखोगे, नोट डाउन करोगे। इंग्लिश में बोली, हमने सुना और लिखा, लिखने के बाद प्रिंट करेंगे। कोई भी आपकी स्टेनोग्राफी नहीं देखता कि आपने निशान क्या बनाए हुए हैं, ठीक है ना, सिंबल चेक नहीं करता, आपकी प्रिंट जो करी हुई है ना, जो प्रिंट निकाला हुआ है स्टेनो का ट्रांसक्रिप्शन, उसको देखते हैं। ये बात ध्यान करना, नहीं पता होता होगा आपको। तो डायरी बना दिया, लोयल में भाई एल बनाया, ओए की साउंड लिख के छोड़ दो, बस 3 मैटर लगाने की जरूरत नहीं, 3 वोवल तो टाउल है बेटा, TL बनाया, ओ की साउंड लगा के छोड़ दो, पता है भाई टाउल का स्पेलिंग फ्यूअर है, F और R बनाया बेटा, यू की साउंड लगा के छोड़ दो, साइंस है, S बनाया, NS बनाया और I की साउंड लगा के छोड़ दो। इज दैट क्लियर? सबसे इजी पॉइंट बता दिया मैंने, ये रामबाण है मतलब इस चीज का, ठीक है ना। तो ट्राइफोन से घबराना नहीं है, डिप्थोंग को याद रखना, 4 है बस, I OA O U, बस क्लियर, बिल्कुल झट से याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फटाफट से उतारो, फिर अगला रह गया अपना मेन टॉपिक है एब्रिविएटेड W। W क्या चीज है, फटाफट उतारो बच्चों, फटाफट, छोटी सी वीडियो, कितना टाइम की होगी, 15 मिनट में सारा क्लियर कर देंगे भाई इसको फटाफट बेटा इरेज कर देते हैं। तो अगला टॉपिक जो बच्चों है वो है हमारा एब्रिविएटेड W। जितने एक्साइटमेंट से भाई मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं अपनी मेहनत से, आज संडे है वैसे, ठीक है, तो संडे हो भाई कोई भी हो, इंस्टीट्यूट पे वर्क करना होता है, सारी चीजें करनी होती है, बड़ी मेहनत करना होता है भाई। ये नहीं है कि भाई मैं इंस्टीट्यूट पे, हमारा तो वर्किंग रहती है, इंस्टीट्यूट पे पढ़ाना होता है, 3 ब्रांचें हैं हमारी, ठीक है, तीनों ब्रांचों पे पढ़ा के आना होता है, फिर इवनिंग में हम इसको एडिट करते हैं। वीडियो बनाना कोई आसान नहीं है भाई, आप कैमरे के सामने 2 मिनट बोल के देखो, ऐसे लगता है भाई आप बोल भी नहीं पाओगे, इतना बोल के देखो और बाद में दूसरे को प्रेजेंट करके दिखाओ भी मैंने कैसे स्पीच दी है, डालो यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा भाई कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, हमारी जो मेहनत उसको देखो, आपको सक्सेस मिलेगी वो किसी चीज से। बच्चे क्या रील्स वगैरह देखते रहते, कंटिन्यू रील्स चलती रहे, 2-2 घंटे तक रील्स चलती है भाई, जो अपने यूजफुल चीजें है ना, अगर आपके ये चीज मैं बना रहा हूँ यूजफुल है तो देखो, कोई नहीं, अदरवाइज इसको स्किप कर दो आप, ठीक है। लेकिन हाँ, इस जर्नी में आपने क्या करना है, आपने यूजफुल चीजों को ही अपनाना है, बाकी अदरवाइज चीजें जब तक सक्सेस नहीं हो ना, फालतू चीजें देखने का मतलब ही नहीं बनता। अगर जिस बच्चे के माइंड में टारगेट है, टारगेट वाला बच्चा कभी एक्स्ट्रा चीजें देखेगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों अगला क्या है, आपकी लाइफ में एक और बात बताता हूं आपको मैं, आपकी लाइफ में 1 सेकंड भी अगर आप वेस्ट कर रहे हो ना, अगर समय का आपने सदुपयोग नहीं करना सीखा ना, तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय इतनी बड़ी बर्बादी कर देगा कि आप रोगे जरूर, आंसू भी नहीं दिखेंगे, लेकिन आप बता भी नहीं पाओगे किसी को कि मैं रो क्यों रहा हूं, ठीक है ना। ये बात ध्यान कर लेना, अगर बच्चे अगर पढ़ने वाले नहीं हैं वो भी, और पढ़ने वाले वो भी थोड़ा ध्यान करना इस बात का, तो मैं बता रहा हूं, समय के साथ खिलवाड़ मत करना भाई, समय इतना खिलवाड़ कर देगा आपके साथ, समझ में नहीं आएगी बात आपको, ठीक है बच्चों। तो एब्रीवेटेड W क्या है, एब्रीवेटेड W। W एब्रीवेटेड क्या कहता है, ये कहता है भाई देखो, एब्रीवेटेड W द इनिशियल साउंड ऑफ, शुरू की जो साउंड होती है, इनिशियल होता है स्टार्टिंग में और फाइनल होता है लास्ट में और मिडल होता है बीच में। द इनिशियल साउंड ऑफ W बिफोर, कहता है कि कभी भी जो W आता है अगर, तो W किन अक्षरों से पहले आएगा, जब W आएगा तो किन अक्षरों से पहले आएगा, W बिफोर के गे एम आर इज, के गे एम आर इज, कंडीशन बता रहा है वैसे, इज रिप्रेजेंटेड बाई अ राइट सर्कल, दस, कैसे कैसे एग्जाम्पल है, तो रिप्रेजेंट जैसे कर रखी इसने, ये कह रहा है मेरे भाई, अगर बिफोर कभी भी किसी वर्ड के पहले वो वाला ये W आ गया, W आ गया, अब W कौन सा कब आता है, पॉइंट आता है भाई, 2 सर्कल, 2 चीज तो बताई W, अब ये कब आएगा ये कब आएगा वो बता रहा हूं मैं अब। तो इसका नाम है एब्रीवेटेड W, ABBREVIATED, ठीक है बच्चों। तो W बता दिए 2 तरह के होते हैं, तो ये कब आएगा बच्चों और ये वाला कब आएगा, तो क्लियर करता हूं। तो भाई ये कहता है W किसी भी वर्ड के पहले बिफोर W होता है, लेकिन W का कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसके बाद में हो अगर के, गे, एम और अपना है आर, ये W के बाद कभी भी ये 5 वर्ड 4 वर्ड मिल गए ना आपको, तो ये W का यूज हो सकता है, कर सकते हो आप, ठीक करने का तो भाई और भी वर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे,
कंडीशन समझ लो एब्रीविएटेड डब्ल्यू की, ये रामबाण बता रहा हूं, कभी भी कोई चीज आगे आएगी ना, ये चीज याद कर लेना, लाइफ में आगे जो चैप्टर आएंगे बिल्कुल इजी हो जाएंगे आपके लिए। कैसे, ध्यान से समझना है। के गे एम आर से पहले अगर डब्ल्यू आए तो ये वाला बनाना है, ऐसे ही नहीं बनाना। अभी एक चीज और ऐड करनी है, लेकिन क्योंकि चैप्टर में लीड रोल में कौन है भाई, ये कह रहा है मैं डब्ल्यू हूं, क्या है ये, डब्ल्यू है ये। तो ये कभी भी कोई चीज अगर छोटी होती है ना, तो जैसे कि डब्ल्यू है, जैसे कि अब एग्जांपल दे रहा हूं, डब्ल्यू डबल ई के, वीक। डब्ल्यू के बाद भाई के आ गया, वोवल दैट डजंट मैटर, वोवल का मैटर नहीं है, वोवल तो हमेशा आती है शब्द में, लेकिन ये कह रहा है कि डब्ल्यू के जस्ट बाद पहला कॉन्सोनेंट जो है ना उससे अगला के है ना, अगर तो डब्ल्यू कौन सा बनाना है भाई, ये डब्ल्यू बनाना है। अब टच क्यों किया मैंने, वीक थर्ड प्लेस था ना भाई, तो थर्ड प्लेस में समतल अक्षर कभी कटता नहीं है, तो डब्ल्यू भी टच कर दिया और के भी आ गया इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो अब ये छोटा वाला बना कैसे, ये भी रीजन है, डब्ल्यू के बाद के तो आ गया, पता है रूल ने बता दिया, लेकिन डब्ल्यू से पहले कभी भी वोवल नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान करना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, यहां इससे पहले कोई स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर डब्ल्यू से पहले स्वर नहीं होना चाहिए, और डब्ल्यू के बाद के हो, ये दोनों चीजें याद रखना। छोटे वाला कब आएगा बेटा, डब्ल्यू से पहले स्वर नहीं हो और डब्ल्यू के बाद के हो, गे हो, एम हो, आर हो, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो छोटा वाला नहीं आएगा, ठीक है। वीक है तो बेटा ई की मात्रा कहां आएगी, डब्ल्यू बना दिया, के बना दिया, थोड़ा ऊपर बना के दिखाता हूं तुझे मैं, ठीक है। तो डब्ल्यू बना बेटा, ऊपर बना रहा हूं, कभी सोचो कि थर्ड प्लेस था ये, मैं वैसे बना के दिखा रहा हूं, यहीं पे ऐसे डब्ल्यू बनाया बेटा, टच द लाइन, के बना दिया, ई की मात्रा कहां जाती है, थर्ड रूल वोवल सारा सिस्टम वही है, ई की आवाज अगले अक्षर की बिफोर, तो ये कह रहा है डब्ल्यू मैं छोटा बन गया हूं तो मुझे स्पेस चाहिए, मेरे ऊपर तो लग नहीं सकता, क्यों, डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड प्लेस कैसे कर सकते हो, ये डब्ल्यू बना दिया, फर्स्ट सेकंड प्लेस कैसे काटोगे, इसके तो काट सकते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसके नहीं कटेंगे, तो डब्ल्यू के बनाया, तो ये कहता है कि इसके ऊपर नहीं लग सकता ना डब्ल्यू के ऊपर, तो इसका वोवल अगले के ऊपर लगा दो, जोन से प्लेस का है, ये कह रहा है ई की आवाज डब्ल्यू के बाद थर्ड की है, तो अगले के थर्ड पे लगा दो, बस। एग्जाम्पल अगला देखता हूं, वेक है, डब्ल्यू ए के ई, वेक, वेक है बेटा, वेक कैसे बनेगा देख देखो, अब वेक है तो बेटा पता है डब्ल्यू बना दिया छोटा, इससे पहले कोई वोवल ही नहीं है और रूल में के भी आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू बनाया, के बनाया बच्चों, ठीक है। अगर आपको के गे एम आर याद ना रहे ना, इसको भी छोड़ देना कोई नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, और मोस्टली डब्ल्यू छोटा वाला इन्हीं के साथ पाएगा, अपने आप पता चल जाएगा आपको, एग्जाम्पल करोगे ना तो प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगा, ध्यान टेंशन नहीं लेनी, इस चैप्टर को अगले अब करोगे ना, इसकी प्रैक्टिस करोगे वर्डों की, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। डब्ल्यू से पहले वोवल नहीं होगा ना तो छोटा आएगा, एक बात ध्यान रख लो, डब्ल्यू से पहले वोवल नहीं है तो छोटा, और डब्ल्यू से पहले वोवल आ जाएगा वो बड़ा, तो कैसे देखते हैं, वेक है तो ये डब्ल्यू के छोटा बन गया, इसके बाद का वोवल अगले अक्षर के बिफोर जाएगा, तो के बिफोर कौन से प्लेस का है, डब्ल्यू के सेकंड पे लगता ना ये, तो के सेकंड पे लगा दो तो वेक बन जाएगा, ठीक है। वीक, वेक, और बता देता हूं, एक आध एग्जांपल दे देते हैं, तो वेक हो गया, विग हो गया, विग ले लो, डब्ल्यू आई जी, विग ले लो, तो डब्ल्यू बनाया, गे बनाया, विग आ जाएगा। लेकिन अगर डब्ल्यू से पहले वोवल आ गया, कहता डब्ल्यू से पहले वोवल आ गया, ये बड़े वाला की बता रहा हूं, ए डब्ल्यू ए के ई, अवेक, डब्ल्यू से पहले वोवल आ गया भाई, स्वर आ गया, तो इसका मतलब डब्ल्यू के बाद तो वोवल था ना, डब्ल्यू छोटा बन गया था तो अगले के ऊपर लग गया, लेकिन डब्ल्यू के बाद वोवल था ना तो अगले पे जगह थी इसके, तो बन गया। अब मैंने डब्ल्यू मान लो छोटा बना दूं इस कंडीशन में भी, तो भाई डब्ल्यू के पहले जगह कहां है, कोई वर्ड ही नहीं बना हुआ, आप कह रहे हो आगे लगा दूंगा, ऐसे नहीं बनता, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा सारा, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, लगा तो दोगे आप, तो इससे पहले वोवल आ गया ना भाई, तो आपने क्या करना है बच्चों, डब्ल्यू बनाना है, के बनाना है, तो डब्ल्यू से पहले वोवल आ गया ना, तो इसलिए इसको पूरा बनाना पड़ता है, इस वजह से कि इससे पहले का वोवल लगाएंगे कहां पे, बाद का तो लगा सकते हैं अगले अक्षर के ऊपर, इससे पहले आ गया ना तो पूरा बनाना पड़ेगा। अवेक, ए बनाया अपना फर्स्ट प्लेस का, डब्ल्यू के बाद में ए की बात सेकंड प्लेस की है, तो बच्चों ये है आपका चैप्टर में अवेक है, या अवोक ले लो, ए डब्ल्यू ओ के ई, अवोक, ठीक है बच्चों, तो ये बनाया अवोक, ए बनाया और ये ओ की साउंड लगा दी, ठीक है बच्चों। अवेयर है, अवोक है, तो सपोज दैट बच्चों मैंने ट्राइफॉन्स बिल्कुल इजीली समझा दिए, एब्रीविएटेड डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू ये बनाए, डब्ल्यू से पहले अगर वोवल नहीं है तो छोटे वाला, और डब्ल्यू से पहले वोवल आ गया बेटा तो बड़े वाला, इज दैट क्लियर।
तो 3 चीजें समझाई थी मैंने, डिप्थोंग पहले, ट्राइफोन, रैपिडिटी डब्लू का चैप्टर बता चुका हूं बच्चों में, ठीक है। कितना टाइम की वीडियो होगी? तो बच्चों 20 मिनट की वीडियो होगी, मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं अभी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो बच्चों अब मैं छोटा सा 1 मिनट की एक लाइन बोलना चाहूंगा। मेरा शेड्यूल वैसे बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा सा इंस्पायर, अगर थोड़ी सी कहते हैं इंस्पिरेशन, समझो ना समझो, इंस्पायर कोई बताता है, मतलब किसी को माइंड में किसके बैठ जाए। सारे दिन का जो शेड्यूल है हमारा, वो शेड्यूल हमारा रात के 2-2, 1-1, 12-12 बजे तक की एडिटिंग वगैरह का है। इंस्टीट्यूट पे सबको हैंडल करना होता है, हर बच्चे को मतलब कि पूरे माइंड में मतलब कि एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाना होता है, ठीक है ना, कैसे मैनेज करना है। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए आपका। जैसे कि सुबह 8 बजे से रूटीन स्टार्ट होती है, उसके बाद में शाम के रात के 8:30-9 बजे तक रूटीन होती है। उसके बाद में वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में उसकी कटिंग करनी पड़ती है, बाकी विदाउट कटिंग ही बनाता हूँ मोस्टली। मैं शुरू में बनाई थी मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक, अगर बोलने में चुप रुक गया मैं कोई वर्ड में ना, ठीक है। तो वो वीडियो फिर 11-12 बजे तक एडिट होती है। एडिट होने के बाद उसको अपलोड करने के लिए फिर इंटरनेट से उसको अपलोडिंग टाइम चाहिए उसको, ठीक है। पीछे कोई वीडियो कुछ चीज़ लगानी है, सॉन्ग वगैरह कोई एडिट करना है, तो बहुत भाई टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने अपने शेड्यूल से बताया आपको ये, ठीक है। अगर आपने लाइफ में सपोज कर रहे हैं, आपने एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये आईफोन है, फोन देना दूसरा मैडम। ये मेरे पास, ये मेरा फोन है भाई, मेरे स्ट्रगल टाइम का, मैंने आज तक मेरे साथ रख रखा है। ये स्क्रीन टूटी हुई सारी देखो, अभी मेरे पास रखता हूं मैं इसको, साथ में रखता हूं इसको मैं, देखो ये मेरे पास आईफोन है, ठीक है। अब मेरे पास आईफोन है, रीजन मैं बता रहा हूं क्या है। ये तो कोई छोटी सी चीज है, वैसे दिखा रहा हूं मैं आपको। तो लाइफ में मान लो ये चीज आपके पास है, आपको इससे बड़ी चीज करनी है ना कोई, तो लाइफ में इतनी मेहनत कर रहे हो ना आप, तो अगर कोई अच्छी मेहनत करके आप अगर उससे अच्छा स्ट्रगल कर, इससे बड़ी कोई चीज चाहिए आपको, सपोज दैट मतलब कि आपने यहाँ पे एरोप्लेन खरीद लिया, या कोई चीज एक आपने मर्सिडीज खरीद ली, आप चाहते हो भाई मेरे को है ना एक रोल्स रॉयस गाड़ी चाहिए, जितनी मेहनत इसको खरीदने में करी है ना, इससे डबल मेहनत कर देना भाई, गारंटी लेता हूँ वो अचीवमेंट आपके कदमों में आएगी, ठीक है। तो बच्चा धन्यवाद। मेरा नाम दोबारा बताता हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं युवा स्टेनो क्लासेस को रन करता हूँ। तो अब मेरे चैनल को देख के आपको जैसा भी लगे कमेंट करिए, और थैंक यू सो मच। युवा स्टेनो क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय, जय हिंद।